आइए अब देखते हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल रवाना होने से पहले सुबह जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने एक एक फरियादी से मिलकर आवेदन लिया और अधिकारियों को तय समय में समाधान करने के निर्देश दिए। खासतौर पर राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों में सख्ती दिखाते हुए कहा कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने फरियादियों से कहा कि पहले अपने जिले में अधिकारियों से मिलकर समस्या बताएं ताकि गर्मी में अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी अपील की है। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों से भी मुलाकात की, उन्हें दुलार किया और चॉकलेट देकर उन्हें मुस्कुराने की वजह दी। अलीगढ़ में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के नेतृत्व में जन आक्रोश महिला यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि आधी आबादी के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी। उन्होंने 33% आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विपक्ष को 2027 और 2029 में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। साथ ही जनगणना में लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां बदलाव तय है। हमारी पदयात्रा भी निकलेगी। हम सपा बसपा को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो आधी आबादी का अपमान किया है, इन बहनों को विधानसभा में और लोकसभा में जाने से रोका है, 33% आरक्षण का जो विरोध किया है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये 2027 में भी भुगतना पड़ेगा और 29 में भी। अलीगढ़ में पंचायत चुनाव की मांग को लेकर के ग्राम प्रधानों ने जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। दर्जनों प्रधान हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए जल्द चुनाव कराने की मांग उठाई। पंचायत चुनाव की तारीख बढ़ाए जाने के विरोध में प्रधान धरने पर बैठ गए और जमीन पर बैठकर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान प्रधानों ने साफ कहा कि चुनाव में देरी स्वीकार नहीं है और समय पर चुनाव कराया जाए। सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में हुए इस प्रदर्शन से कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। आज हम सभी प्रधान बंधु जिलाधिकारी महोदय को हमने अपनी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्यतर मांग सिर्फ एक है कि जिस तरीके से आप सब लोग भी देख रहे हो कि सरकार समय पे पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही है। सभी प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने जा रहा है और सरकार की अभी कोई भी जिम्मेदारी के साथ कोई ऐसा बयान नहीं है, ना कोई ऐसी उसकी तैयारियां हैं कि वो समय से चुनाव कराए। फतेहपुर से हैवानियत की हद पार कर देने वाली ये घटना फतेहपुर से सामने आई है, जहां मंगेतर के साथ घूमने निकली युवती को जंगल में 3 युवकों ने बंधक बना लिया। आरोप है कि एक आरोपी ने युवती के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, जबकि अन्य ने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। विरोध करने पर युवती और उसके मंगेतर के साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई और युवक के मोबाइल से करीब 2500 रुपए भी ट्रांसफर करा लिया गया। पीड़िता का आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद कार्रवाई हुई और थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिस परिणाम घोषित किया गया है। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुल के पास दर गए थे, ठंडा अंडा लेकर गए थे। बस वो जंगल की तरफ बैठे थे, वहाँ बस ठंडा पी रहे थे। एक लड़के आए थे, कोई पूछा था कि यहाँ क्या कर रहे थे, हम बोले तो कुछ भी नहीं। दूसरे लड़के को बुलाए थे, वो पहले वो हमको पकड़ लिए थे, बंदी बना लिए थे। वो पहले आए थे, वो मेरे पति को दूरी लेकर गए थे। अज्ञात लोगों ने उसका दुष्कर्म किया है और ये घटना 24 तारीख की बताई जाती है। जब इसमें जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये युवती और उसका जो मंगेतर है वो एक बाग में जाते हैं और बाग में जाकर जब ये इंटीमेट रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, तब वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम ललित है वो वहाँ पर आता है।
उनको देखता है और इनकी वीडियो बनाने का प्रयास भी करता है। उसके बाद वो 2 दोस्तों को और बुलाता है अपने, जिनका नाम बबलू और युवराज है। ये तीनों लड़के वहाँ पर आते हैं और इसमें से एक लड़के के द्वारा, युवराज के द्वारा, लड़की के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास भी किया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।